हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का ही दूसरा पार्ट, जिस पार्ट में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आंसर के साथ यहाँ पे हम देखेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 2 एरर्स इन परसेप्शन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। So first we will understand what exactly the perception is. Perception is nothing but the ability to notice or understand something. Means a particular way of looking at or understanding or our opinion about something. This is nothing but the perception. अभी perception error मतलब क्या कि हम मिस्टेक्स करते हैं, इनएक्यूरेसीज होती है टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट अबाउट पर्टिकुलर थिंग, उसको बोला जाता है परसेप्शन एरर। सो इट इज़ द इनएबिलिटी टू जज ह्यूमंस, थिंग्स और द सिचुएशन फेयरली एंड एक्यूरेटली, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस, सब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और स्टिमुलस। मतलब हम इस परसेप्शन एरर के कारण क्या होता है कि हम रियलिटी से बहुत दूर जाते हैं। ओके, कभी कभी हमारा जो कंक्लूजन होता है दैट इज़ रॉन्ग कंक्लूजन होता है, दैट इज़ द परसेप्शन अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, जिसके कारण हम रियलिटी को नहीं देख पाते हैं और हमारा परसेप्शन गलत तरीके से हो जाता है, उसको बोला जाता है एरर्स इन परसेप्शन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ परसेप्शन, जैसे कि स्टेरियोटाइपिंग है, हॉर्न इफेक्ट है, हैलो इफेक्ट है, रिसेंसी इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट, सिमिलर टू मीट इफेक्ट, सेल्फ सर्वाइंग बायस, सेल्फ फीलिंग प्रोफेसी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन अ परसेप्शन। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं वन बाय वन। सो स्टेरियोटाइपिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव एक हमारा एक जनरलाइजेशन कंसेप्ट हम बना के रखते हैं अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन और अबाउट द कम्युनिटी और द ग्रुप और द कैटेगरी ऑफ पीपल which is based on their gender, age, culture, religion और the any physical attributes। तो जनरल एक हमारा पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारा जनरलाइजेशन होता है पर्टिकुलर कैटेगरी और पीपल ग्रुप के लिए, उसको बोला जाता है स्टेरियोटाइपिंग। यूजुअली इट इज़ बेस्ड ऑन inaccurate assumptions, beliefs, और वी आर अप्लाइंग दिस जनरलाइजेशन टू एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जनरली क्या होता है कि हम अपना कोई भी एक ओपिनियन बना के रख देते हैं, आइदर वो पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप को कंसिडर करके, उनकी कैटेगरी ऑफ पीपल जो भी रहेगा उसको कंसिडर करके फिर हम अपना एक मन बनाते हैं, हमारा अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, हमारे बिलीव्स क्रिएट करते कि भैया ये तो ऐसा ही रहेगा। सो हम जनरलाइज कर देते हैं हमारे ओपिनियन को अबाउट पर्टिकुलर कम्युनिटी और द ग्रुप। So we are making general image regarding the characteristics of all members of the group। तो एक इंसिडेंस होने के कारण हम क्या करते, पूरे ग्रुप को कंसिडर करते। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि कोई एक बंदा हमने देखा है कि पॉलिटिशियन है, उसने कभी पैसे लिए होंगे, करप्शंस किया है, तो हमारा स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है कि हम बोलते कि नहीं, एक बंदे के कारण हम पूरे पॉलिटिशियन वालों को बोलेंगे कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, राइट। तो एक बंदे को देके उसको कंसिडर करके और हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट किया कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, राइट। या कभी एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक विमेन है जो अच्छा काम करती थी, उसको प्रमोशन उसका हो गया एंड उसको एक मैनेजरियल की पोस्ट मिल गई। ओके, समहाउ आफ्टर सम टाइम मे बी उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा होगा या कोई भी एक उसके पर्सनल इश्यूज रहेंगे, उसके कारण अगर ने उस बंदी ने वो जॉब छोड़ दिया या पोजीशन उसने वहाँ से वो पोजीशन को उसको छोड़ना पड़ा, तो हम एक जनरली क्या बोला जाएगा कि देखो कि विमेन कांट हैंडल द मैनेजरियल पोजीशन, राइट। उस बंदी का पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर कोई एक इंसिडेंस हुआ होगा उसके कारण या रीज़न हुआ होगा, उसके कारण अगर उसको जॉब छोड़ना पड़ रहा है या
शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग और नॉट कंप्लीटिंग द टास्क, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वुमेन्स आर नॉट कैपेबल टू हैंडल द मैनेजरियल पोजीशन, राइट। बट हम उस एग्जाम्पल को कंसिडर करके पूरे विमेन कैटेगरी को अगर हम ब्लेम करते हैं, सो दैट इज़ व्हाट स्टेरियोटाइपिंग, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है दैट फीमेल आर डूइंग वेरी गुड एट अ मैनेजरियल पोजीशन, राइट। सो ये एक स्टेरियोटाइपिंग होती है, किसी हम अपना स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बनाते हैं बाय कंसिडरिंग एनी सिचुएशन, पूरे ग्रुप के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर हमारा एक इमेज क्रिएट करते हैं, हमारा एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज़ व्हाट stereotyping. So we are judging on the basis of characteristics of the group. Okay, so दूसरा आता है हॉर्न इफेक्ट हॉर्न इफेक्ट एंड हैलो इफेक्ट। तो हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? हॉर्न एंड हैलो, यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा ये कंपेरेटिव मोड में हम रख देते हैं, सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द मीनिंग। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन वन निगेटिव क्वालिटी, वी एज्यूम द पर्सन इज़ बैड, मतलब किसी बंदे के एक नेगेटिव क्वालिटी को हम कंसिडर करके हम एज्यूम करते कि पूरा बंदा ही ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल से हमें एक्सप्लेन करना है तो कि जो क्लास में एक बंदा लास्ट बेंच पे बैठता है, ठीक है, या ऐसे बंदों के साथ उसका जो क्लासमेट है या बेंचमेट है वो अच्छा नहीं है, तो हम बोलेंगे अरे वो उस बंदे के साथ बैठ रहा है तो ये बंदा भी खराब ही रहेगा, तो वी अज्यूम दैट दिस पर्सन इज़ बैड इवन दो दैट पर्सन इज़ सिक्योरिंग गुड मार्क्स, राइट। सो एक निगेटिव क्वालिटी से हम पूरे उस पर्सन को ही निगेटिव समझते हैं, बैड समझते हैं, दैट इज़ व्हाट हॉर्न इफेक्ट। सो वी परसीव द होल पर्सन बेस्ड ऑन वन क्वालिटी, दैट वन क्वालिटी इज़ व्हाट निगेटिव क्वालिटी। इसको याद रखना, हॉर्न इफेक्ट में हम निगेटिव क्वालिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हमारा परसेप्शन गलत होता है। सो हॉर्न इफेक्ट्स एट्रीब्यूट्स निगेटिव क्वालिटीज़, वन टू हैव निगेटिव इम्प्रेशन ऑफ समबडी बेस्ड ऑन वन निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कैरेक्टर। आई थिंक अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ हॉर्न इफेक्ट। उसके बिल्कुल अपोजिट है हैलो इफेक्ट। तो हैलो इफेक्ट में क्या होता है? वी आर ड्राइंग जनरल इम्प्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे समवन इज़ अ गुड एट वन डायमेंशन, ही और शी इज़ परसीव्ड टू बी द गुड एट अदर डायमेंशन एज वेल। बिल्कुल हॉर्न इफेक्ट के अपोजिट ये हैलो इफेक्ट है। हॉर्न में होता था एक नेगेटिव क्वालिटी को कंसिडर के पूरे बंदे को ही नेगेटिव समझा जाता है, और हैलो इफेक्ट में अगर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी लगी उस बंदे की, तो आप बोलोगे अरे नहीं ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है तो हम बोलेंगे अरे उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो शायद वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता होगा, वो टाइमली भी आता होगा, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ होगा, राइट। सो एक हमारा परसेप्शन एक अच्छी चीज़ देख के हम जज करते हैं और उसको हैलो इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल लेना है तो कभी कभी हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स में एक बंदा होता है जो पढ़ने में अच्छा होता है, बट हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे ये बंदा बहुत होशियार है, इसके जैसा ही होना चाहिए, राइट। ये पढ़ाई में इतना अच्छा है तो वो उसका नेचर भी अच्छा होगा, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, सब में अच्छा होगा। तो ये उनका परसेप्शन होता है उस बंदे के कारण, क्योंकि उन्होंने एक उसका एस्पेक्ट देखा था, वो पॉजिटिव था, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इवन दो अगर वो बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है भी नहीं तो भी उसको कंसीडर किया जाता है। दैट इज़ व्हाट द हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट्स एट्रीब्यूट पॉजिटिव क्वालिटीज़। So want to have a positive impression of somebody best leading to overlook the negative characteristics। तो आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा कि हॉर्न इफेक्ट में निगेटिव क्वालिटी को अज्यूम करके बंदे को एक बैड कंसिडर किया जाता है। हैलो इफेक्ट में गुड डायमेंशंस को देख के उस बंदे को उसकी एट्रीब्यूट पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट रिसेंसी इफेक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल। तो हम देखते कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया होगा या हम बोलते हैं न्यूज़ चैनल, इससे रिलेटेड ये रिसेंसी इफेक्ट है। व्हेन वी मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट और द इंफॉर्मेशन, हम अपना जजमेंट बनाते हैं, हम अपना परसेप्शन बनाते हैं जो अभी तुरंत मतलब रिसेंटली हुआ है,
उसके ऊपर हम बिलीव करके हमारे जजमेंट क्रिएट करते हैं, इवन दो वी हैव अ होल ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑन द पर्सन। कि क्या होता है कि वी इग्नोर द ओल्ड परफॉर्मेंस एंड वी आर फोकसिंग ऑन अ रिसेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपका जो लास्ट इंप्रेशन है ना वो ज़्यादा मैटर करता है, मतलब आपका रिसेंट इंप्रेशन है वो मैटर करता है। भले आप पहले कितना भी काम कर लो, बट लास्ट टाइम में अगर आपने काम नहीं किया तो आपका इंप्रेशन लगेगा कि नहीं, ये बंदा काम ही नहीं करता। इसके बिल्कुल अपोजिट हम कभी कभी आजकल देखते हैं जब भी परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है कंपनी में, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दे आर वेरी शातिर वो क्या करेंगे कि ये रिसेंसी इफेक्ट के अंडर उनको एक फ़ायदा मिल जाता है कि जब परफॉर्मेंस अप्राइजल जिस मंथ में होने वाला है ना, उसके 1-2 महीने पहले वो अच्छा काम करेंगे तो बॉस को लगेगा अरे ये बंदा तो बहुत काम करता है, राइट। बट इसमें जो अब तक पुराना परफॉर्मेंस जिसका अच्छा था वो कहीं पे इग्नोर होके जो रिसेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको नोटिस किया जाता है। यह हमने देखा है बहुत बार। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट देखो नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या जो रिसेंट हुआ है ना वो याद होता है, राइट। तो एक इम्प्रेशन बढ़ता है, अरे अभी ये स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने की थी तो अच्छा है, तो चलो इसको वोट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द रिसेंसी इफेक्ट, जिसके कारण हम हमारा परसेप्शन हम करते हैं, ओके, रिसेंट चीज़ों को कंसिडर करके। नेक्स्ट इज आता है प्राइमरी इफेक्ट। तो एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग में टू गिव देयर ओपिनियन क्विकली बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई जो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और तुरंत मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है। आजकल तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे फटाफट वायरल होती है। जो भी पहली इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है ना, झट से हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और अपना ओपिनियन बनाते हैं, अरे हाँ ये यही होगा, राइट। तो कितने भी फॉरवर्डेड मैसेज इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, वी बिलीव एंड वी मेक अ जजमेंट। दैट इज़ व्हाट प्राइमरी इफेक्ट, कि जो पहले सबसे पहले मेरे पास आया था ना तो वो शायद वो सही होगा, ऐसा हम परसेप्ट करते। हम सोचते नहीं, वी आर नॉट वेटिंग कि अरे अच्छा, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द प्राइमरी इफेक्ट। ये मैटर भी करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो पहले भी अगर मिली है, बट सोर्स क्या है। तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना तो डायरेक्टली उसके ऊपर विश्वास ना रखें, पहले ढूंढो कि सोर्स क्या है, इज़ इट ऑथेंटिक या ना नहीं। क्योंकि आजकल वायरल चीज़ें होती है और कभी कभी फेक। आजकल हम देखते एआई में भी देखो कितने फेक सारे चीज़ें हो रही है, तो उसके कारण हमारा जो परसेप्शन है वो गलत हो सकता है, राइट। सो सोर्सेस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। हमें तुरंत अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, और जो गलती होती है इसके कारण ये प्राइमरी इफेक्ट में लोग अटक के ये एक एरर बन जाता है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट सिमिलर टू मी इफेक्ट। अभी इट इज़ लाइक कि जैसे हम क्या करते पोर्ट्रेट करते खुद को, मतलब वी टेंड टू फेवर लाइक और गिव फेवरेबल जजमेंट टू दोज हु आर सिमिलर टू। मेरे जैसा जो है उसको फेवरेबल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 2 कैंडिडेट्स आए इंटरव्यू के लिए, ओके, वन इज़ फ्रॉम पुणे, वन इज़ फ्रॉम बिहार, एंड इंटरव्यूअर जो है वो भी अगर पुणे से है तो वो प्रिटेंड करेगा कि ही टेंड टू दैट कैंडिडेट फ्रॉम पुणे फॉर द बेटर इवैल्यूएशन। उसको लगे अरे मैं भी पुणे से हूँ, वो भी पुणे से है, चलो तो ये अच्छा ही होगा। सो सिमिलर टू मी इफेक्ट, मैं उसी गांव से हूँ तो ये भी अच्छा है, राइट। तो ये वाला जो परसेप्शन होता है ना, सो दैट इज़ व्हाट सिमिलर टू मी इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज़ व्हाट सेल्फ सर्वाइंग बायस। This tendency for the individual to attribute their own success to internal factor while putting the blame for the failure on the external fact. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बहुत बार ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ अच्छा हुआ है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मी, मतलब इंटरनल फैक्टर्स, मैंने किया है, मेरा टैलेंट देखो, मेरी लीडरशिप देखो, मेरे कारण ये हुआ है। सो ऑल क्रेडिट ऑफ सक्सेस गोज टू द इंटरनल फैक्टर। और अगर ब्लेम फेल्योर हुआ अगर किसी चीज़ में, तो हम ब्लेम गेम करते हैं ना कि अरे उसके कारण हुआ ये, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इन्वायरमेंट ऐसा था, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द सेल्फ सर्वाइंग बायस। यहाँ पे
सक्सेस का क्रेडिट इंटरनल फैक्टर को दिया जाता है और फेल्योर अगर है तो उसका ब्लेम जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर किया जाता है. सो दिस इज सेल्फ सर्विंग बायस. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सेल्फ फीलिंग प्रोफेंसी. इसमें क्या होता है कि पीपल प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशन एंड बिलीव्स डिटरमाइन देयर बिहेवियर, सो दे आर सर्विंग टू मेक देयर एक्सपेक्टेशन कम ट्रू. मतलब बहुत बार हमने देखा है हमारे निजी लाइफ में भी कि कोई एक होता है जो हम पे बहुत विश्वास रखता है, वो बोलता भी है कि अरे हाँ तुम बहुत अच्छा करोगे, राइट. जैसे उसके बिलीव्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी एक्शंस करते हैं और रिजल्ट भी वैसे आता है, राइट. अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारे वो हम भी उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, वैसे हमारी एक्शंस होती है और रिजल्ट भी वैसे आएगा. सेकेंड, अगर हमने निगेटिव एक्सपेक्टेशन रखे किसी चीज़ के ऊपर, तो वो एक्शंस भी वैसे निगेटिव होगी और उसका रिजल्ट भी निगेटिव आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स को ये फील हुआ होगा कि कोई उसको बोलता है अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे पता था तुझसे ये होने वाला ही नहीं है, तू पास भी नहीं होगा, अगर तू पास होके दिखा तो मैं मानूंगा, है ना. मतलब उसको हमेशा डिमोटिवेट करके निगेटिव जोन में डालो, तो अपने आप वो बंदा भी सोचता है अरे हाँ अगर सर बोल रहे तो शायद मुझे वो आएगा ही नहीं, तो उसके एफर्ट्स भी वो निगेटिव जोन में जाते हैं और एट द एंड रिजल्ट भी उसका निगेटिव ही आएगा. सो दिस इज़ व्हाट द सेल्फ फीलिंग प्रोफेशंस. जिस तरीके से आप पहले से ही प्री कंसीव करके रख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीफ डिटरमाइन करते हैं और आपका बिहेवियर वैसे हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट द सेल्फ फीलिंग प्रोफेंसी. आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द एरर्स ऑफ परसेप्शंस. नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए बाय.